तमाम बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज तक के बिहार के इतिहास में जो आज तक नहीं हो पाया था वो हो गया है और बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU पर साइन किए जा चुके हैं। बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपया अब निवेश होने जा रहा है, जिससे लाखों बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलेंगे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे और बिहार भी अब महाराष्ट्र और गुजरात के साथ उनकी कतार में खड़ा होने वाला है। और आखिर बिहार में कौन कौन सी कंपनियां आने जा रही है, कौन कौन सी कंपनियों ने निवेश के लिए MOU पर साइन किए हैं, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब बिहारियों का हर दुख दर्द खत्म होने वाला है। बिहारियों को बिहार से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को, नौकरी करने को विवश होना पड़ता था, क्योंकि बिहार में रोजगार के साधन ही उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब बिहारियों को अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है, MOU पर साइन हो चुका है और बिहारियों के लिए यह खुशखबरी है। और अभी की सबसे बड़ी खबर कि 1,80,000 करोड़ रुपया बिहार में निवेश होने वाला है। अडानी बिहार पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ तमाम उद्योगपति दर्जनों की संख्या में बिहार आए और 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन बिहार के दोनों डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी इस समारोह में, इस आयोजन में शामिल हुए और MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हम आगे अब सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में कौन कौन सी कंपनियां कितना निवेश करने जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का समापन हो चुका है और इसने बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इस कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में उद्योगपति बिहार के लिए आकर्षित हुए हैं और बिहार सरकार ने कुल मिलाकर 1,80,000 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इससे पहले इतना ज्यादा निवेश का प्रस्ताव कभी भी नहीं मिला था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 50% से ज्यादा निवेश की संभावना जताई जा रही है। कुल 17 यूनिट्स के लिए स्वीकृत निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं और इस सेक्टर में सबसे बड़ा निवेश 90,734 करोड़ रुपए का है, जो कि सन पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड ने ऊर्जा क्षेत्र में 36,700 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है, जबकि NHC ने 5500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 31% निवेश होने जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगपतियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस सेक्टर में 57 यूनिट्स के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल मूल्य 5,588 करोड़ रुपए है और इस क्षेत्र में 30.89% निवेश की संभावना है। वहीं श्री सीमेंट ने 800 करोड़ रुपया निवेश का प्रस्ताव दिया है। 1,80,000 करोड़ के जिन निवेश पर प्रस्ताव पर MOU पर साइन किए गए हैं, इसमें आपको बताते चले कि अडानी, जिसको गालियां देने का काम करते हैं हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जिस अडानी और अंबानी को गाली देने का काम कर रहे हैं, वही अडानी अब बिहार में निवेश करने जा रहा है हजारों करोड़ का, और जिससे कई बिहारियों के परिवारों का भरण पोषण होगा और जिससे आपका परिवार चलता हो, उसको गाली देना मूर्खता की निशानी कहा जाएगा। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा बिहार में अगर देखा जाए तो सन पेट्रोकेमिकल 36,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज 27,900 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। वहीं NHPC
5500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। SLMG बेवरेज 3000 करोड़ का बिहार में निवेश करने जा रहा है। श्री सीमेंट्स 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। वहीं हल्दीराम स्नैक्स 300 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में करने जा रहा है। और बताया जा रहा कि इसके अतिरिक्त अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 142 यूनिट्स लगाने के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 5566 करोड़ निवेश की संभावना है और इस क्षेत्र में 3% निवेश की उम्मीदें हैं। वहीं टूरिज्म सेक्टर में भी 2988 करोड़ रुपया निवेश का प्रस्ताव मिला है। और आपको बताते चले कि जितना कहा जा रहा है, अगर इतना निवेश हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। वहीं उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा है कि सरकार के सामने अब उद्योगों को धरातल पर लाने की चुनौती है। हालांकि जमीन की समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने उद्योगपतियों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का वचन दिया है और इसमें अनुमानित रूप से लगभग 10,000 लोगों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार मिलने की संभावना है। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है उद्योग विभाग के सचिव के द्वारा कि हजारों बिहारियों को अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है? आपको बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार की सरकार पूर्ण रूप से एक्टिव हो चली है। जहां अपराध के मामले में बिहार में हजारों अपराधियों के घरों पर कुर्की जब्ती की जा रही है, उनकी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। अपराधियों में भगदड़ मची हुई है। बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के घर पर भी पुलिस रात के 1:30-2 बजे घुस जाती है, रेड मार रही है। रीतलाल यादव के घर क्या हुआ था आप सभी जानते हैं कि आधी रात में पुलिस रेड मारती है, भारी संख्या में हथियार, नोट गिनने वाली मशीन, कैश बरामद होते हैं और इसके साथ कई सारे संदिग्ध वस्तुएं बरामद होती है। यानी कि अब बिहार पुलिस पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार के नियुक्त होने के बाद बिहार पुलिस एक अलग रफ्तार पकड़ चुकी है। वहीं अब उद्योग के मामले में भी बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। वहीं एक समाचार और आ रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना के नाम पर 2500 रुपया महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद तो नीतीश कुमार भी 4 से 5,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन इन सभी मामलों पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया आएगी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा कि क्या 1,80,000 करोड़ रुपया निवेश होने से बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलना संभव हो जाएगा? क्या एनडीए सरकार सही काम कर रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।